सोचो, एक ऐसी जगह जहां कभी लोगों को बंद किया जाता था। लोहे की सलाखें, अंदर अंधेरा और बाहर आजादी की लड़ाई। और फिर वही जगह बन जाती है इंडिया के सबसे ब्रिलियंट इंजीनियर्स का घर। इम्पॉसिबल लगता है, लेकिन ये सच है। 1940s का टाइम था। दुनिया जल रही थी वर्ल्ड वॉर टू में, और इंडिया समझ रहा था एक सच: बिना टेक्नोलॉजी के, बिना इंजीनियरिंग के, कोई देश पावरफुल नहीं बन सकता। 1945 एक कमिटी बनती है। लीड करते हैं नलिनी रंजन सरकार। उनका एक बोल्ड आइडिया: इंडिया को चाहिए MIT जैसे इंस्टीट्यूट्स। उस वक्त ये सिर्फ एक सपना था। 1947 इंडिया आजाद होता है और एंट्री होती है दो लीडर्स की, जवाहरलाल नेहरू और अबुल कलाम आजाद। नेहरू ने फ्यूचर देखा, लेकिन उस फ्यूचर को रियलिटी बनाया अबुल कलाम आजाद ने। उन्होंने पॉलिसीज बनाई, फंडिंग अरेंज की और एक बात क्लियर कर दी: इंडिया को वर्ल्ड क्लास एजुकेशन चाहिए। 1951 इंडिया का पहला IIT बना, IIT खड़गपुर। लेकिन ये बना एक पुरानी जेल में, हिजली डिटेंशन कैंप। सोचो, जहां कभी आजादी के लिए लोग कैद थे, वही जगह अब फ्यूचर बना रही थी। पेन से प्रोग्रेस तक का सफर। इनॉग्रेशन के वक्त जवाहरलाल नेहरू ने कहा, IITs आर द टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया। और फिर रुकना पॉसिबल नहीं था। IIT बॉम्बे, IIT मद्रास, IIT कानपुर, IIT दिल्ली, एक के बाद एक इंडिया बदलता गया। सपना दिया सरकार कमेटी ने, विजन दिया जवाहरलाल नेहरू ने, लेकिन उस सपने को जमीन पर उतारा अबुल कलाम आजाद ने। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये है इंडिया की फ्यूचर की फाउंडेशन।